Dear students, good morning, all of you. My name is Ashok Kumar Sharma, lecturer in Geography, District Kinnaur. आपने इससे पहले जनसंख्या के प्रतिरूप और जनसंख्या को प्रभावित करने वाले तत्वों के बारे में अध्ययन कर लिया होगा। आज हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक का अध्ययन करने जा रहे हैं। इसका अध्ययन आज हम जो है वो करेंगे। तो इस टॉपिक का जो नाम है वो है जनसंख्या घनत्व क्या होता है, व्हाट इज़ द पॉपुलेशन डेंसिटी, और विश्व की जनसंख्या का जो घनत्व है उसके बारे में हम जो आज जो अध्ययन करने जा रहे हैं। तो आइए हम जनसंख्या घनत्व के बारे में जानते हैं, जो आज हमारा टॉपिक है। तो जनसंख्या घनत्व क्या है, हम इसको इस तरह से जो है, इसको हम पॉपुलेशन डेंसिटी भी बोलते हैं। भूमि की प्रत्येक इकाई, जो भूमि की प्रत्येक इकाई है, ओके, जो भूमि की जो प्रत्येक इकाई है में वहां पे रहने वाले लोगों के भरण पोषण की एक क्षमता होती है। भूमि की जो प्रत्येक इकाई होती है तो वहां पे रहने वाले लोगों के भरण पोषण करने की एक क्षमता होती है। इसीलिए भूमि के विस्तार तथा वहां रहने वाले लोगों की संख्या के बीच के अनुपात को समझना आवश्यक हो जाता है। ओके, तो हम इस तरह से देखेंगे कि इस अनुपात को ही हम जनसंख्या घनत्व कहते हैं। और यहां पे प्राय व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में इसको जो है वो हम हमेशा इसको मापते हैं। जनसंख्या घनत्व कुल जनसंख्या को कुल क्षेत्रफल से विभाजित करके ज्ञात किया जाता है। तो किस प्रकार से हम ज्ञात करते हैं, आइए हम देखते हैं कि मान लो उदाहरण के लिए जो है का प्रदेश का क्षेत्रफल 100 वर्ग किलोमीटर है और वहाँ की जनसंख्या जो है 1,50,000 है। तो किस प्रकार से हम जो है जनसंख्या घनत्व निकालते हैं, तो इसमें हम क्या करेंगे, 1,50,000 जो हमारी जनसंख्या है और 100 से हम इसको जो है वो डिवाइड कर देंगे जो हमारा क्षेत्रफल है। तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो 1500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर आएगा। अब यहाँ पे व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमने क्यों लगाया, जब भी हम जनसंख्या घनत्व ज्ञात करते हैं तो उसमें मैंने पहले ही बोला था कि इसको हमेशा ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में मापा जाता है। तो इसमें आप देखें कि इस तालिका में आप देखें कि कौन कौन से महाद्वीप हैं जहां पे जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास एशिया महाद्वीप। तो एशिया महाद्वीप में यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है 146 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में है। और उसके बाद अफ्रीका आ जाता है जहाँ पे 43 है, और इसमें आप हमेशा ही व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर के द्वारा ही इसको व्यक्त करें। और उसके बाद तीसरे नंबर पर यूरोप आ जाता है, 33 है। लैटिन अमेरिका एवं कैरिबियन कंट्रीज़ है, यहाँ पे 32 है। उत्तरी अमेरिका में जो है 20 है, और ओशिनिया में जो है वो 5 है। तो आपने देखा कि एशिया महाद्वीप में सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व है, जबकि अन्य महाद्वीपों में जनसंख्या घनत्व कम है। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो हमारा एशिया जो महाद्वीप है, इस महाद्वीप में जो है एशिया महाद्वीप में
जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं वो सबसे अनुकूल मानव के लिए जो वो मानी जाती हैं, चाहे वो जलवायु हो या फिर जैसे आपने प्रभावित करने वाले तत्वों के बीच में पढ़ा होगा कि जनसंख्या कहाँ कहाँ पे ज़्यादा कम होती है, या धरातल हो या मिट्टियाँ हो या फिर जो है वाटर की जो एबिलिटीज़, वाटर की उपलब्धता हो या फिर औद्योगिकरण हो, सामाजिक और सांस्कृतिक कारक हो, ये सभी कारक जो हैं जनसंख्या के घनत्व को भी प्रभावित करते हैं, जिस प्रकार की जनसंख्या को प्रभावित करते हैं। और इसको हम और अच्छी तरह से व्यक्त कर सकते हैं एक और एग्जाम्पल के माध्यम के द्वारा जो भारत के संदर्भ में है। तो इसमें हम देखेंगे कि यदि हम कहें कि सन 2011 में भारत की जनसंख्या जो थी वो 1 अरब 121 करोड़ थी, और इसमें से हमने जम्मू कश्मीर जो पाकिस्तान और चाइना के पास अवैध कब्जे वाला जो क्षेत्र उसको छोड़ दिया हुआ है, तो इसमें हमने भारत का कुल क्षेत्रफल हमने जो है वो 31.7 लाख वर्ग किलोमीटर लिया हुआ है। तो जब हम इसको जो है इसका हम अंकगणितीय माध्यम के द्वारा इसको हम जनसंख्या घनत्व को अंकगणितीय जनसंख्या घनत्व भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें जो हमारा मैथमेटिक्स फार्मूला है उसके माध्यम के द्वारा इसको निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे हमने लिखा 1 अरब 121 करोड़ ऑब्लिक 31.7 लाख, इसके साथ हमने डिवाइड किया। डिवाइड करने के बाद हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है। इस वक्त हमारे देश में 2000 की जनगणना के अनुसार भारत में जो है वो 382 व्यक्ति जो हैं प्रति वर्ग किलोमीटर में रह रहे हैं। और इसके साथ साथ विश्व के बहुत सारे और भी ऐसे क्षेत्र हैं जहां पे जनसंख्या जो घनत्व है कहीं पे ज़्यादा है और कहीं पे कम है। खासकर जैसे हम जो है यूएसए को लेते हैं, यूएसए का जो है जो पूर्वी भाग है, उत्तरी और पूर्वी भाग है। अब यहाँ देखें यूएसए का जो उत्तरी और पूर्वी भाग, ये उत्तरी और पूर्वी भाग है। इस एरिया में जो है वो नगरीकरण और औद्योगिकरण बहुत ज़्यादा है। इस कारण यहाँ पे जो है जनसंख्या घनत्व ज़्यादा है। दूसरे मानव के निवास के लिए भी यहाँ पे जो है सभी प्रकार की जो भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो सभी जो है वो अनुकूल है, इसीलिए यहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है वो सबसे ज़्यादा यहाँ पे रहता है। अब इसके बाद यदि हम यहाँ देखें, आप इस स्लाइड में देखें, आप इस स्लाइड में जो आपको जो है रेड कलर का आपको जो है जो भाग दिख रहा है ये सबसे अधिक जनसंख्या घनत्व वाले एरिए हैं। ठीक है, अलग अलग महाद्वीपों में, जैसे कि एशिया महाद्वीप में आपका जो है इंडिया आ जाता है, फिर चाइना आ जाता है और भी बहुत सारी कंट्रीज है, यहाँ सिंगापुर है। ठीक है, तो इस प्रकार से ये विश्व में अधिक जनसंख्या वाले जो हैं वो भाग हैं। अब अगले स्लाइड में आप देखें तो इस स्लाइड में आप देखेंगे कि हर एक देश को जो है हमने जो है एक स्केल के माध्यम के द्वारा जो अलग अलग कलर्स के माध्यम के द्वारा हमने जो है वो प्रदर्शित जो वो किया है। जैसे कि आप देखेंगे यहाँ पे 201 से लेकर 400 के बीच में, 201 और 400 के बीच में ये हमारे इंडिया का जनसंख्या घनत्व है। और यदि हम जो है यहाँ पे ये रेड कलर में चले जाएं, यहाँ पे चाइना में देखें तो यहाँ पे जो है इसका जो जनसंख्या घनत्व है वो 101 से लेकर 200 के बीच में है। तो इस तरह से ये जनसंख्या घनत्व में हम देखते हैं हर एक देश में जनसंख्या घनत्व जो है वो अलग अलग है, वहाँ के भौगोलिक परिस्थितियों या वहाँ के जो दूसरे जो फैक्टर्स हैं, चाहे वो सोशल हो या कल्चर फैक्टर हो उनके ऊपर, या फिर इकोनॉमिक फैक्टर हो उनके ऊपर जो है ये निर्भर, जनसंख्या घनत्व जो है वो निर्भर करता है। इस मैप में भी यही दिखाया गया हुआ है, आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडिया, और इसको जैसे हमारा इसको हम मानसून एशिया बोलते हैं, ये मानसून एशिया वाला एरिया आ जाता है। तो यहाँ जनसंख्या घनत्व
ज़्यादा क्यों है? ड्यू टू यहाँ पे जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, जो अन्य कारक हैं, वो यहाँ पे जो वो मानव के निवास के लिए वो अनुकूल हैं, इसीलिए जनसंख्या घनत्व यहाँ पे सबसे ज़्यादा है। तो देखिए आप विश्व के कौन कौन से देश हैं जहाँ पे जनसंख्या घनत्व जो है सबसे ज़्यादा है। तो सबसे पहले आता है हमारे पास जो विश्व में सबसे अधिक है, मकाओ, वहाँ पे 21,158 आता है। फिर उसके बाद मोनाको आ जाता है, उसके बाद सिंगापुर आ जाता है, फिर बांग्लादेश, बहुत सारे और भी कंट्रीज आते हैं इसमें जो है। लोएस्ट में देखें तो ग्रीनलैंड है, डेनमार्क है, नॉर्वे है। इन देशों में जनसंख्या घनत्व बहुत ही कम है। तो कम होने के पीछे के कारण है क्योंकि यहाँ पे भौगोलिक परिस्थितियां मानव के अनुकूल नहीं है, इसीलिए यहाँ जनसंख्या घनत्व क्या है? कम है। ओके, और इस तरह से ये आज हमारा ये टॉपिक था आज का जो हमारा। आई होप आपने इस टॉपिक को अच्छी तरह से ध्यान कर लिया होगा और आपको ये टॉपिक जो है वो समझ आ गया होगा। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।